Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मतलब जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ भी पूछना होगा, ठीक है, या PDF नोट्स के बारे में, ठीक, तो सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना आप। तो आप सब जानते हैं कि हम जो कल्चर पेंडिंग था उसका दूसरा लेक्चर, ठीक है, आज हम वहीं करेंगे। और टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। इसमें हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है, अब आज हम इसका सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में आता है, इसको स्किप नहीं कर लेना। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। आज हम यही देखेंगे। पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी क्या होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी रिफर्स टू एट्रीब्यूट्स दैट पीपल यूज टू कन्फर्म दैट वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। मतलब जो डाइवर्सिटी होती है ना, इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं, ठीक है, दे कन्फर्म दैट दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है। तो जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं एक सोसाइटी में, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होती है, ठीक है, मतलब बाय वन अनदर, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सनस होते हैं एक सोसाइटी में, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक डाइवर्सिटी बन जाती है। डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स मतलब आपको अभी समझ आएगा। अब हम देखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट कल्चर्स होना, ठीक है, एक सोसाइटी में, ठीक। एक सोसाइटी में कितने वेराइटी ऑफ मतलब कल्चर्स होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जब वेराइटी ऑफ कल्चर्स होंगे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उसको हम कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। द टर्म कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ सोसाइटीज। इसको मैंने आपको समझाया। जो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे कल्चर्स का होना एक सोसाइटी में, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स जब होंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इस वाले सोसाइटी में क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ठीक। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। ये मैंने आपको बोला, मतलब जो वैरायटी ऑफ कल्चर्स होते हैं या एथनिक ग्रुप्स, उनका एग्जिस्टेंस होना किस में? एक सोसाइटी में, उसको हम कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है रिलीजन। रिलीजन भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं बोलूँगा इसका हिंदू का अलग रिलीजन है, ये ना मुसलमान का, क्रिश्चियन का अलग, सारे मतलब जो एक सोसाइटी में होते हैं ना, अलग अलग रिलीजन होता है, तो हम कहेंगे ये डाइवर्सिटी है कल्चर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर। वो कौन से फैक्टर्स है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कल्चर वो डाइवर्स बन जाता है। पहला जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में खाली टॉपिक है कल्चर डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। मैंने ये भी यहाँ पे लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ये एक फैक्टर है दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन, लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफस्टाइल हर किसी का अपना अपना मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल हिंदूज का कल्चर होगा, उनको अपना लाइफस्टाइल होगा। मुस्लिम का कल्चर जो है, उनका अलग लाइफस्टाइल होगा। तो इसकी वजह से जो कल्चर है वो क्या बन जाता है? डाइवर्स बन जाता है। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से ये क्या बन जाता है? दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्स कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा दैट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। यूनिफॉर्मिटी आपको समझ आएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। जब सेम कल्चर्स एग्जिस्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनका जो कल्चर होगा वो सेम टाइप ऑफ कल्चर होगा, ठीक है। और जब वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। इट मीन्स शेयरिंग ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ कल्चर पैटर्न्स बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग होंगे, मतलब डिफरेंट पीपल, हमने बोला अभी लाइफस्टाइल की वजह से फैक्टर बन जाता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्स कल्चर। बट यहाँ पे जो लोग है वो डिफरेंट है, बट उनका जो कल्चर है वो सेम है, ठीक है। तो जब वो सेम कल्चर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ इन पर्टिकुलर सोसाइटी बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक।
उसके बाद लाइक रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज फॉलोज बाय ऑल कल्चर है म्यूजिक डांस एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने आपको बोला जो कल या सेम यहाँ पे क्या है, देखो जो रिलीजियस राइट्स है या सेरेमनीज है ये दीज आर फॉलोड बाय ऑल द कल्चर, और डांस म्यूजिक ये भी सारे कल्चर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर दी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट एरियाज ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब क्या हुआ, जो कल्चर यूनिफॉर्मिटी है उनका उसका क्या क्या एरिया है, वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर है वो कहाँ पे पाई जाती है। पहला जो है दैट्स फैमिली लाइफ, फैमिली में आपने मतलब देखा होगा सभी का जो कल्चर वो सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। मैरिज, ठीक है, जब हम मैरिज करते हैं तो देखते हैं पहले कल्चर सेम है, ठीक है, सारा कुछ तो उसके बाद कर लेते हैं। ठीक ये भी है एक मतलब एरिया फॉर द कल्चर यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद लैंग्वेज है, ठीक है, सेम लैंग्वेज होती है। हाउसिंग, ठीक, उसके बाद क्लोथिंग, क्लोथिंग सारे तो पहनते हैं ना कपड़े, तो ये भी बन जाता है कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, दैट्स डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हम देखेंगे डिफरेंस। पहले इसकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इस वाले लेफ्ट साइड है कल्चर, ठीक है, याद रख लेना, लेफ्ट साइड है कल्चर और यहाँ पे है सिविलाइजेशन। ठीक है, राइट साइड है सिविलाइजेशन। पहला पॉइंट जो है दैट्स जो कल्चर है इट इंक्लूड्स रिलीजन, आर्ट्स, फिलोसफी, लिटरेचर, म्यूजिक एंड डांस। ये आपको पता है होगा कल्चर में क्या आता है, इसमें आता है यही रिलीजन आता है, आर्ट्स आता है, लिटरेचर आता है, म्यूजिक एंड डांस आता है इसमें। बट जो सिविलाइजेशन है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और द अथॉरिटी ऑफ अ मैन और नेचुरल फिनोमिना। इसमें क्या आती है, इसमें आते हैं मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है, सिविलाइजेशन पता है ना आपको, इसमें क्या आती है, यही टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, ठीक है, कब क्या हुई इन्वेंशन, तो इसमें यही आती है। एंड द अथॉरिटी ऑफ अ मैन ओवर नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इट हैज़ नो स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, इसको हम मेजरमेंट मतलब इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। बट जो सिविलाइजेशन है इट हैज़ अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इट हैज़ अ स्टैंड ऑफ ये ना प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, किसको, सिविलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें तीसरा पॉइंट के नॉट सेट टू बी एडवांसिंग, इसको हम एडवांसिंग नहीं कहेंगे क्योंकि म्यूजिक डांस से तो आया है, मतलब पहले था आज भी है। बट जो सिविलाइजेशन है नई नई इन्वेंशन आती है, ठीक है, उसकी वजह से कि ये की क्या बन जाता है, ये ना एडवांसिंग। ठीक है, ऑलवेज एडवांसिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें दैट्स मे नॉट बी बारोड, ये हम बारो नहीं कर सकते। ठीक है, बट दिस सिविलाइजेशन इट कैन बी बारोड। ठीक है, इसमें जो इन्वेंशन आते हैं ये सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्यों नहीं बारो कर सकते जो कल्चर है, क्योंकि जो डांस है वो सीखना पड़ता है इंसान को, बारो मत ले सकते। तो डांस म्यूजिक ये सारी मतलब एक इंसान की कला होती है, तो इसको हम बारो नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स इंटरनल, इट्स इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल। ठीक है, इट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, जो ये है ये ना एवरीवन के लिए मतलब हर किसी के लिए। बट जो ये होता है कल्चर होता है, ठीक है, हर कोई मत सीखता है फिर म्यूजिक को सारा डांस वांस, तो ये इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद दैट सब्जेक्टिव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो सिविलाइजेशन है ये ऑब्जेक्टिव है और जो कल्चर है ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब इट्स बेस्ड ऑन फैक्चुअल फैक्ट्स, मतलब जो सिविलाइजेशन है फैक्ट्स पे मतलब बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट इट मे बी डिस्ट्रॉयड, याद रख लेना। ठीक है, जो कल्चर है आपको मतलब हर किसी का कल्चर उसको हम डिस्ट्रॉय मत कर दें, बट जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसकी वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में टॉपिक था दैट्स ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, जब एक सोसाइटी में जो एक दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो सोसाइटी जिसमें दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर जाके वो मतलब अपना काम करेंगे जो भी होगा। ठीक है, उस वाली सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए हम, ट्रांस कल्चरेशन मीन्स व्हेन टू और मोर कल्चर्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उस वाले सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। इट्स अ प्रोसेस दैट ग्रू ग्रेजुअली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट।
मतलब इसमें क्या होता है, जो ये वो प्रोसेस होती है, मतलब ग्रेजुअली आराम धीरे धीरे से क्या होती है, मतलब बढ़ जाती है, ग्रो हो जाती है, ठीक है। और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे क्यों होता है, देखो पहले एक ही साथ मत आएंगे, डिफरेंट कल्चर्स आएंगे एक दूसरे के साथ, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, बट धीरे धीरे आते आते हैं, तो इसीलिए हम पे बोल रहे हैं इट ग्रोज ग्रेजुअली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स इन अ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट religions, language and traditions come together sharing their unique and cultural experiences। देखो हमने बोला एक सोसाइटी में जब दो या दो से ज़्यादा जो मतलब कल्चर्स हो जाएंगे टुगेदर, मतलब कंबाइन हो जाएंगे टुगेदर, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एक सोसाइटी में जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स हो जाएंगे कंबाइन टुगेदर, तो उस वाली सोसाइटी को हम कहेंगे क्या, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। और इस ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स आते हैं वो आते हैं डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लैंग्वेज से, उनका ट्रेडिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो शेयर करते हैं अपने जो कल्चरल एक्सपीरियंस होती है उनको, ठीक है, अपनी जो कल्चरल एक्सपीरियंस होती है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कल्चर तो उनका डिफरेंट होता है, बट क्या आते हैं, एक ही सोसाइटी में आते हैं, ठीक है, और वो शेयर करते हैं अपने जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उनका जो यूनिक कल्चर होता है उसको क्या करते हैं, ये ना शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उस वाली सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एज ए कम्युनिटी बाय डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज वर्क टुगेदर विद मच अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको समझाया, मतलब डिफरेंट जो कल्चर रिलीजन आते हैं, लैंग्वेज उनके डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अच्छे से शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपना कल्चर, तो उसको हम कहेंगे ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट है, दैट्स लास्ट इसमें इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। जो कल्चर है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान के हेल्थ पे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है, दैट्स हेल्थ बिलीफ्स। कल्चरल बिलीफ्स प्ले पाइवोटल रोल इन शेपिंग परसेप्शंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि एक इंसान का जो हेल्थ है, ठीक है, या उसकी मतलब डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस बिलीफ इज इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट सिम्टम्स, मेक हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस एंड एंगेज विद हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कल्चर होता है इसमें आपको मतलब ये भी देखना होता है कि जो एक इंडिविजुअल का जो हेल्थ है उसको मतलब कैसे डील करेंगे, उसको कैसे फिट रखेंगे आप, ठीक है। और जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ठीक है, उसके साथ कैसे हम एंगेज हो जाएंगे, ठीक है, हम कैसे डिसीजन लेंगे, हमें जो हमारा जो हेल्थ है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कल्चर में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस। कल्चरल नॉर्म्स heavily influence preventive health behaviors, dietary choices, exercise routines and attitudes towards preventive measures like vaccines are deeply rooted in cultural practices and beliefs। इसका मतलब क्या हुआ, जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं ना, मतलब कल्चर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। मतलब हर किसी कल्चर का अपना रूल नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, किस पे, एक इंसान के डाइटरी चॉइसेस पे, या एक इंसान के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, इंसान के एक्सरसाइज रूटीन पे ये ना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, इंसान एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स पे क्या बढ़ जाता है, एक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब उसमें मतलब कोई भी फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, याद रख लेना। कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, द इंडिविजुअल सफर फ्रॉम द एनी ऑफ द डिजीज, ठीक है, रिगार्डिंग द हेल्थ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन इम्पैक्ट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब मतलब फॉर एग्जांपल हिंदू का कल्चर जो है उनमें अलग लैंग्वेज, जो मुस्लिम है उनमें हम होते हैं ना अलग अलग लैंग्वेज, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जब डॉक्टर पेशेंट के साथ बात करेगा, अगर पेशेंट को डॉक्टर समझ नहीं आएगा या डॉक्टर को क्या पेशेंट का समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ड्यू टू दिस कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, इन कम्युनिकेशन। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स डाइटरी पैटर्न्स। कल्चरल डाइट्स कंट्रीब्यूट टू हेल्थ आउटकम्स। जो देखो हर कोई कल्चर जो होता है उसमें अपना अपना मतलब, कोई सुबह हम मुसलमान क्या करते हैं, हम क्या कर मुस्लिम करते हैं चाय वाय पीते हैं सुबह, बट जो हिंदू होते हैं वो क्या खाते हैं, वो रोटी सब्जी दाल वाल वो सारा खाते हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ जाता है हेल्थ पे, ठीक है, याद रख लेना। तो कल्चर जो डाइटरी पैटर्न्स होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक।
उसके बाद कल्चर नॉर्म्स, ये मैंने आपको बोला, कल्चर रूल्स एंड रेगुलेशन शेप सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल वेल बीइंग वाइल द लेक ऑफ सोशल सपोर्ट। देखो यहाँ पे जो सोशल सपोर्ट बरकरार रहेगा तो उसकी वजह से मेंटल जो हालत होगा वो भी ठीक हो जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा। बट जब जो सोशल सपोर्ट व्हेन देयर इज लेक ऑफ सोशल सपोर्ट, ठीक है, इट कैन कंट्रीब्यूट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, इसकी वजह से जो हेल्थ इफेक्ट्स है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ ऑन इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में आपको आपका जो सिलेबस है उसमें और एक टॉपिक था वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, वो हम नेक्स्ट मतलब अलग चैप्टर में वो पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया वो। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर ये खत्म किया हमने। डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर ये भी पढ़ा। डिफरेंट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ये भी पढ़ा। कल्चर एंड सोशलाइजेशन, देखो जो सोशलाइजेशन हमें अलग से पढ़ना है, उसी में मैं आपको सोशलाइजेशन बताऊंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको। उसके बाद ट्रांस कल्चर सोसाइटी ये भी हमने पढ़ा। कल्चर, इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, दैट्स वो हम पढ़ रहे हैं ना हमने उसमें फैमिली पढ़ा, हम अब हमको मैरिज पढ़ना है उसमें। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आज ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।